बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा उसका दूसरा पार्ट जो है दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो खुद टर्म है ये इससे जाहिर होता है कि इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स टू सेक्सेस, पेरेंट्स, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अगर एक प्लांट को रिप्रोड्यूस करना हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना हो तो उसको मेल और फीमेल पेरेंट्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, दैट्स मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। सो मीन्स a male gamete will come from male parent and a female gamete will come from female parent. So इसकी डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ यहाँ, इट इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स टू रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ के न्यू इंडिविजुअल्स को परपिटुएट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। Sexual reproduction involves fusion of male and female gametes to form zygote which gives rise to a new individual. तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स जो है वो फ्यूज होते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं, नई सेल जो बनती है वहाँ जाइगोट बनता है। जो जाइगोटिक सेल जो है वही उसी से नए इंडिविजुअल जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात अगर हम करें, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑकर करने के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है, तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं दे आर फ्लावर्स। इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पोजेस वेल डेवलप्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स व्हिच आर प्रोटेक्टेड एज फ्लोरल वर्म्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको कैरी करने के लिए उनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं दे आर फाउंड द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर फाउंड एज फ्लोरल वर्ल्स। तो फ्लोरल वर्ल्स की सूरत में सेक्सुअल ऑर्गन्स वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें वर्ल्स जो है वो दो किस्म की होती हैं। फर्दर अगर मैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की बात करूँ, फ्लावर की बात करूँ, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसमें 4 वर्ल्स होती हैं, तो वो ही 4 वर्ल्स जो है दे एक्चुअली एक्ट एज सेक्सुअल ऑर्गन्स। क्योंकि जब जिस तरह हम में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी, इसी तरह प्लांट्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी या जिनको हम एक्सेसरी और जो ज़रूरी है उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन्स मेल और फीमेल, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर फ्लावर्स। ओके, नाउ इट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने ये भी कहा एक फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ल्स पाई जाती हैं एक फ्लावर में। एक होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कॉर्पेल्स। अगर हम स्टेमन्स की बात करें, जब बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम कलेक्टिव टर्म जो इनकी है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और कॉर्पेल की कलेक्टिव टर्म को हम गाइनोशियम बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर दैट सेपल्स, पेटल्स, थर्ड इज स्टेमन्स एंड फोर्थ इज कॉर्पेल्स। इनको हम अच्छे से अब देखेंगे। एक फ्लावर में आपको नीचे ये पार्ट मिलेगा, यहाँ इसने हालांकि स्टेम लिखा है, इसको असली में पेडिसल बोलते हैं, PEDICLE, पेडिसल, यानी काशिर पछत लोट वनान, ठीक, पेडिसल। तो इस पोर्शन को हम पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के साथ ही ये जो ग्रीन पोर्शन पाया जाता है, ये ग्रीन पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, फ्लावर में सबसे स्ट्रांग यही पोर्शन होता है, तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है और उसके साथ साथ ये बेस प्रोवाइड करता है फ्लावर को। फ्लावर के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, जो यहाँ आप देख रहे हैं, इनको बैठने के लिए जो जगह मिलती है, थैलस जो है बेसिकली रिसेप्टेकल जो आप यहाँ देख रहे हो वो प्रोवाइड यही करता है, यही सेपल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये कलर्ड पोर्शन जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पेटल और दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली एज पेटल्स। तो पेटल सेपल्स का काम हमने बोला, सेपल्स एक तो स्ट्रांग होते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं,
फ्लावर को थैलस प्रोवाइड करते हैं जिस पे फ्लावर बैठा होता है, स्ट्रांग होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है नीचे से। दूसरी बात, जो पेटल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, सॉरी दे आर कलर्ड। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। मैं बताऊंगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स को अपनी तरफ माइल करना, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ माइल करना। सो देयर ओनली फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये अट्रैक्टिव फ्लावर्स को बनाते हैं ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो आए, फ्लावर की पॉलिनेशन हो। These both sepals and petals, they are collectively called as accessory whorls. They are collectively called as accessory whorls. ठीक। इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे और अंदर से हमें और एक हिस्सा नजर आएगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से। इनमें से एक को अगर हम चूज करें तो एक को हम स्टेमन बोलते हैं, एक को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन की दो पार्ट्स होती हैं। ये अपर पार्ट जो है इसको आप एंथर बोलते हैं, जो लोअर पार्ट है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट के जरिए ये एंथर जो है ये फ्लावर की बेस यानी थैलस से जुड़ा होता है, तो इसको हम स्टेमन बोलते हैं। और बहुत सारे स्टेमन्स को एज ए कलेक्टिव टर्म हम बोलते हैं एंड्रोशियम, यानी इन सारे चीज़ों को मिला के हम इनको एंड्रोशियम बोल सकते हैं। सो दे आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट्स स्टेमन्स। स्टेमन्स की दो पार्ट्स होती है, एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ओके, इसके बाद आपको ये बीच में हिस्सा जो नजर आता है दिस इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एज ए होल कॉर्पेल कहते हैं, एज ए होल सैरसी छ वनान इसी को कॉर्पेल, सैरसी छ यथ वनान यथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट छ वनान कॉर्पेल। तथ यम डिफरेंट यम हिस्से पेटिम हिस्से या ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इट्स रिसेप्टिव इन नेचर। इसका काम होता है जो पोलन ग्रेन्स इस पे पड़ते हैं ये थोड़ा स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब थोड़ा वाट आसान यम साथ पोलन ग्रेन पे तथ स्टिक कर पन्निस पानस कुन। दूसरा हिस्सा स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये पोलन ट्यूब जो है ये इसका हिस्सा एक्चुअली नहीं होता है। ये पॉलिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब होता क्या है। बेसिकली पोलन ट्यूब पॉलिनेशन के बाद ही बनता है। इसके बाद जो इसका ये लोअर हिस्सा होता है दैट्स ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, तो जिनको हम एज ए फ्रूट फिर सीड्स देखते हैं, राइपनट ओव्यूल्स। तो ये एक फ्लावर है, टिपिकल फ्लावर। इसके डिफरेंट पार्ट्स, सेपल्स हमने पढ़े, पेटल्स हमने पढ़े, हमने एंड्रोशियम या स्टेमन्स हमने पढ़े, गाइनोशियम या कॉर्पेल। अगर किसी फ्लावर में एक ही ये होता है, किसी फ्लावर में एक ही फीमेल पार्ट होता है, उसको हम सिंपली कॉर्पेल कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा फीमेल पार्ट्स हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, तो उस वक्त हम उनको एज ए कलेक्टिव टर्म गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज टुडेज टॉपिक। ये हमने एक ओवरव्यू देखी इसकी। अब हम बिल्कुल अलग अलग से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। स्टेमन्स को अलग पढ़ेंगे, जिससे कॉर्पल्स को अलग पढ़ेंगे और पॉलिनेशन का जिक्र करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको देखिए, बुक को कंसल्ट कीजिए और इलॉबरेटेड जाइए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है आप मेरी जो पर्सनल लिंक है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।